तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के हम चल रहे थे, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आ गया है। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज और उसकी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पेडागोजी के भी प्रश्न होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के भी प्रश्न होंगे। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर बने हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम ईवीएस की 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सीडीपी की 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2 वीडियो मैथ पेडागोजी के अपलोड कर चुके हैं। आप लोग वो सारी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ये सारी वीडियो एक साथ उसी प्लेलिस्ट में आपको दिखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार जो भी वीडियो हमारी डल रही हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सकें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज टू, यानी टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देखिए, एक्वायर एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के एलिमेंट को ग्रहण करना, एक्सप्रेस वंस आइडिया, यानी कि किसी के जो दिमाग में आइडिया चल रहा है उसको व्यक्त करना, डेवलप कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, इसका मतलब है कि संचार जो कौशल होता है उसको सिखाना, या फिर मास्टर इट्स ग्रामर एंड वोकेबलरी, ग्रामर और वोकेबलरी में उसको मास्टर बना देना। क्या मुख्य उद्देश्य होता है एक लैंग्वेज को सिखाने का। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संचार कौशल में उसको सुदृढ़ बनाना, ये मुख्य उद्देश्य होता है लैंग्वेज को सिखाना। अगर किसी भी लैंग्वेज को आप सीखते हैं, जैसे इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो इंग्लिश को आप क्यों सीख रहे हैं? अगर कोई आपसे बात करे, कोई आपसे संचार करना चाहे, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। संचार कौशल को सुदृढ़ बनाने के लिए हम जो है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए, द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टू डेवलपमेंट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि कम्युनिकेटिव संचार कौशल को बढ़ाने के लिए किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाता है। इट रिफर टू ए लर्नर एबिलिटी टू लैंग्वेज कम्युनिकेशन सक्सेसफुली, जिससे कि किसी भी लैंग्वेज में वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से आसानी से कम्युनिकेट कर सके, आसानी से बातचीत कर सके, अपने भावों को आसानी से व्यक्त कर सके। यही मुख्य उद्देश्य है लैंग्वेज को सीखने का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि जो स्पीकिंग स्किल होती है, जो बोलने की क्षमता होती है, उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो नॉट पर ध्यान देना, मुख्य उद्देश्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए देख लेते हैं। लीड टू लर्निंग ए लैंग्वेज प्रॉपरली, प्रोड्यूस क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंसेस, एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस, मेक द लर्नर गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आपसे नेगेटिव पूछा गया था, तो इसमें बोल रहा है कि स्पीकिंग यानी बोलने की क्षमता के आधार पर कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो लीड टू लर्निंग ए लैंग्वेज प्रॉपरली, एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखना, ये इसके बोलने के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, बोलने के अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्रोड्यूस क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस। प्रोड्यूस माने होता है बोलना या फिर उत्पादन करना अच्छे से, जो क्लियर सेंटेंसेस होते हैं उसको आसानी से आप बोल सकें, जिससे सामने वाला समझ सके कि आप बोल क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हैं और सामने वाले के समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बोलने की स्किल के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद में एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस, यानी कि अपने फीलिंग और इमोशंस को व्यक्त कर सकें, इसके लिए स्पीकिंग स्किल्स होना आवश्यक है। नंबर डी है, मेक द लर्नर ए गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर, यानी कि एक जो लर्नर है, जो ग्रहण करता है, उसको अच्छा स्पीकर और कॉन्फिडेंस माने अपने अंदर उसका ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, हम किसी से बात कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको सेंस दे रही हैं, लेकिन ये यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज स्किल्स सच एज लिसनिंग रीडिंग फॉल अंडर, यानी कि जो ये स्किल है रीडिंग और लिसनिंग, ये किसके अंतर्गत आती है, कौन से लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। देखिए, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल, या फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल, प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल, या फिर नन ऑफ द एबव। आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि रिसेप्टिव के अंतर्गत आती हैं। इस रिसेप्टिव का अर्थ क्या होता है? रिसेप्टिव का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि लिसनिंग हो गया, लिसनिंग आप सुनेंगे तो ग्रहण करेंगे, रीडिंग हो गया आप पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल चैनल के अंतर्गत आती हैं, ग्रहणशील चैनल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ इस पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन देखिए। लिसनिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटी पेइंग अटेंशन टू स्पोकन, रीडिंग इन्वॉल्व्स विजुअली डिपोजिंग रिटर्न लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो ये ग्रहणशील के अंतर्गत आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्किमिंग, यानी कि स्किमिंग के बारे में इनमें से कौन सा जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो सही है। ट्रू पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। अब स्किमिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ना और उसका ओवरव्यू लेना कि इसमें बोला क्या गया है, ये स्किमिंग कहलाता है। तो स्किमिंग के बारे में इनमें से कौन सा सही है यह पूछा गया है। आइए देख लेते हैं। देखिए, इट मीन्स द डिटेल स्टडी ऑफ ए टेक्स्ट बुक, इसका अर्थ है कि पूरी डिटेल स्टडी कीजिए टेक्स्ट बुक की, ये बिल्कुल गलत है। स्किमिंग का अर्थ होता है जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पढ़ना और उसका मोरल आइडिया क्या है उसको पता करना। अगला है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंटेंट मटेरियल वर्ड फ्रेज, यानी कि ये मटेरियल वर्ड फ्रेज का पढ़ने का एक तरीका है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो सामान्य ओवरव्यू है उसका मोरल आइडिया क्या निकल रहा है उसको पहचानना, ये स्किमिंग का सही अर्थ होता है। आइए देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि स्किमिंग का अर्थ है कोई भी पैराग्राफ दिया गया है उसको जल्दी जल्दी पढ़ करके उसका मॉरल आइडिया निकालना, यही स्किमिंग कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। यहाँ से ग्रामर आपकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, फिर से पेडागोजी के होंगे। देखिए, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। ब्लैंक्स दिए गए हैं, सही आंसर क्या आएगा बीच में यह आपको भरना है। देखिए, आई थिंक इट्स क्वाइट डैश दैट योर पेरेंट्स स्टिल होल्ड हैंड, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स आपका हाथ प्यार से पकड़ते हैं तो आपको कैसा लगेगा। रिसेंटली, मोस्टली, एडोरेबल या फिर केयरफुल। अब इन सब का अर्थ जान लेते हैं तभी आप यहाँ पर भर पाएंगे कि यहाँ पर क्या भरना चाहिए। पहले आंसर देखते हैं फिर अर्थ आपको बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एडोरेबल। एडोरेबल का अर्थ होता है प्यारा। अगर कोई भी आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो आपके हाथों को प्यार से पकड़ते हैं तो क्या करेंगे। देखिए, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। रिसेंटली माने हाल ही में, मोस्टली का अर्थ हो गया ज़्यादातर, तो ये कोई अर्थ तो दे नहीं रहा है। मोस्टली का अर्थ हो गया ज़्यादातर, तो ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है। एडोरेबल का अर्थ होता है प्यारा, यानी कि ये आपका कोई भी आपके पेरेंट्स होंगे, अगर आपको हाथों को छुएंगे, हाथों को पकड़ेंगे तो प्यार से पकड़ेंगे, तो ये बिल्कुल सही आपका अर्थ दे रहा है। केयरफुल का अर्थ होता है सावधान, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पेरेंट्स अगर आपको हाथों को पकड़ रहे हैं तो सावधान होने की आवश्यकता नहीं है। एडोरेबल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी पेरेंट्स पकड़ेंगे हाथों को तो वो प्यार से आपको हाथों को पकड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आई वॉजंट इवन डैश एट ऑल दैट ही वॉज इल, हमको बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बीमार है। अब ये कौन सा अर्थ इसका सही देगा। देखिए, क्रूअल माने होता है दुष्ट, ब्रॉड माने होता है चौड़ा, ब्रेव माने बहादुर, अवेयर माने जरा भी अंदाजा ना होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आई वॉजंट हैव अवेयर, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। एट ऑल दैट ही वाज इल, कि वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार है। तो अवेयर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चारों चीज़ों का हमने यहाँ पर हिंदी में भी अर्थ लिख दिया है। क्रूअल माने दुष्ट होता है, ब्रॉड माने चौड़ा होता है, ब्रेव माने बहादुर होता है, अवेयर माने जागरूक होता है या फिर पता ना होना। तो हम जागरूक नहीं थे, हमको पता नहीं था इस बारे में कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैश अवेटेड बुक, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। कैसे इंतजार कर रहे हैं वो आपको ब्लैंक में भरना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है चीयरफुल, हार्ड, ईगरली या फिर हैप्पी। आइए आंसर देखें फिर इसका हिंदी में आपको अर्थ बताते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ईगरली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इन चारों का अर्थ क्या होता है देख लीजिए। तो देखिए, चीयरफुल का अर्थ होता है खुश, ये भी नहीं होगा। चीयरफुल का अर्थ होता है खुश, हार्ड का मतलब कठोर, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, हैप्पी माने खुशी। तो लोग कैसे उसकी ऑटोबायोग्राफी का इंतजार कर रहे हैं। ईगरली मतलब बेसब्री से उसकी ऑटोबायोग्राफी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक करके शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास में। देखिए, मोस्ट पीपुल आर कंप्लीटली डैश अबाउट टाइड डायरेक्शन एंड वेदर कंडीशन, ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको डैश के बारे में पता नहीं होता है, मतलब कि जो वेदर का डायरेक्शन है या फिर वेदर का कंडीशन कैसा है उसके बारे में पता नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, वे कैसे होते हैं। यूजलेस होते हैं, थॉटफुल होते हैं, सीरियस होते हैं, फिर क्लूलेस होते हैं। यानी कि जो भी वेदर की कंडीशन है उसको लेकर के जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं। पहले इन सब का जो है हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लूलेस हो जाएगा। हिंदी में अर्थ बात करें, यूजलेस माने होता है बेकार,
और थॉटफुल माने होता है विचारमग्न, सीरियस माने होता है गंभीर और क्लूलेस माने होता है कोई खबर नहीं। तो ज़्यादातर जो पीपल होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, जो पढ़े लिखे इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि जो वेदर की कंडीशन के बारे में आपको बता सकें, तो वो क्या होते हैं कंप्लीटली क्लूलेस होते हैं। यानी कि उनको पता नहीं होता है कि वेदर की कंडीशन क्या होने वाली है या फिर वेदर की डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है, हवा की डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है, तो वे क्लूलेस होते हैं। क्लूलेस का अर्थ होता है कोई भी जानकारी ना होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अब यहाँ पर पेडागोजी आपकी फिर से स्टार्ट हो रही। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज व्हाट कैन बी द फर्स्ट स्टेप। अगर आप किसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहला कदम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन। लिसनिंग होगा, स्पीकिंग होगा, राइटिंग होगा या फिर नॉलेज होगा। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी कि लिसनिंग। लिसनिंग का अर्थ होता है सुनना। अगर किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको सुनिए। सुनना आपके लिए ज़रूरी होगा, सबसे पहले आप सुनेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। पहले उस चीज़ को आपको सुनना है, उसके बाद ही आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए, हाउ अ टीचर कैन इरेडिकेट सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि एक छात्र की सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको एक जो शिक्षक है वो कैसे उसको हटा सकता है, कैसे उसका उन्मूलन कर सकता है। देखिए, बाय मोटिवेटिंग देम, यानी कि उसका उत्साहवर्धन करके, बाय गिविंग देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके, और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ गिवन ऑप्शन या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसको मोटिवेट भी करना है और उसको जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। अगर उसको उसकी ये प्रॉब्लम जो है सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सही करना है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। सेम टू सेम ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो पीवाईक्यू को भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं और जो रिसेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्पेलिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट्स ए टीचर शुड। यानी कि अगर स्टूडेंट को स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा एरर आ रही है, स्टूडेंट के स्पेलिंग में, तो एक जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। स्पेलिंग मतलब कि अगर कोई इंग्लिश के सेंटेंस वो लिख रहा है तो स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा एरर आ रही है, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्रिएट ए स्पेलिंग वॉल इन द क्लासरूम। क्लासरूम में एक स्पेलिंग वॉल बनानी चाहिए जिस पर कि बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पर मैंगो लिख दें और मैंगो के सामने आम छपा होना चाहिए, एप्पल लिख दें, एप्पल के सामने सेब होना चाहिए। ऐसी एक वॉल क्रिएट करनी चाहिए। आस्क देम टू मेमोराइज स्पेलिंग। मेमोराइज जहाँ भी आ जाए, रटना जहाँ भी आ जाए, याद करना जहाँ भी आ जाए, माइनस कर देंगे, यानी कि ये नेगेटिव सेंस देता है, तुरंत गलत करेंगे। यूज ऑडियो एड्स या फिर नन। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिएट ए स्पेलिंग वॉल। एक स्पेलिंग वॉल बना देनी चाहिए अपने कक्षा में, जिससे कि चीज़ें देख करके वो स्पेलिंग को याद कर सके, अगर किसी भी छात्र के स्पेलिंग में एरर आ रहा है तो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज ए एम्ड एट। यानी जो स्टोरी टेलिंग होती है, मतलब हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, तो वो किस तरह की स्ट्रेटजी होती है अगर हम किसी भी छात्र को लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले स्टोरी पढ़ाते हैं, तो वो किस तरह की टीचिंग होती है। देखिए, इंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज, लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी, टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर या फिर लर्निंग द मॉरल्स। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज। जो भी लर्नर है उसको लैंग्वेज में इंगेज करना, यानी जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसमें उसका ध्यान लगा रहे, इसलिए हम स्टोरी सुनाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, तो इंग्लिश में एक स्टोरी उसको सुनाएंगे जो कि रुचिपूर्ण होगी। हिंदी में अगर पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में एक स्टोरी उसको सुनाएंगे जो कि उसको अच्छी लगे। तो क्या करते हैं हम, जो लर्नर होता है उसको इंगेज करने का प्रयास करते हैं, वो जुड़ा रहे हमारी कक्षा के साथ में, इसलिए हम स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, हाउ कैन साइट वर्ड बी डेवलप। यानी जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। बाय यूजिंग वर्ड इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो शब्द होते हैं उनको एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में जोड़ करके बनाए जाते हैं। बाय टीचर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी कि किताबों से टीचर लोग लेकर के आते हैं। बाय, यहाँ पर बाय नोविंग मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड, यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ जान करके, या फिर बाय सीइंग देम ऑन साइट, यानी कि उनको किताबों में से देख करके। तो आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाय यूजिंग वर्ड इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जितने भी शब्द हैं उनको एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दीजिए, एक अर्थपूर्ण वाक्य बना दीजिए। इस तरह से आपके जो साइड वर्ड होते हैं, जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं, अक्षरों को एक मीनिंगफुल वे में जोड़ करके बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट डज द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सजेस्टेड, यानी कि जो सीखने का नेचुरल ऑर्डर होता है उसी को क्यों सजेस्ट किया जाता है कि इसी ऑर्डर में आप किसी भी लैंग्वेज को बच्चों को सिखाइए। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है चिल्ड्रन आर स्लो एट लर्निंग। अब यहाँ पर कह रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो सीखने में स्लो होते हैं, बिल्कुल गलत है। जो बच्चे होते हैं वो सीखने में बहुत तेज होते हैं, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तुरंत काट देंगे। चिल्ड्रन एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर। जो बच्चे होते हैं वो दूसरों की अपेक्षा किसी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं। यही आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यही आपका सही होगा। बच्चे कोरे कागज होते हैं, यानी कि उनके मन में पहले से कुछ नहीं होता है। जो चीज़ आप सिखाएंगे वो आसानी से सीख जाएंगे, तो दूसरों की अपेक्षा आसानी से सीख जाते हैं। ऑप्शन सी है चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक फर्स्ट देन लिसन, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो पहले बोलना शुरू करते हैं उसके बाद सुनना शुरू करते हैं। बिल्कुल गलत है, जब तक कुछ सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज इट रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन मदर लैंग्वेज। क्यों ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में ही सिखाइए, ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, इट इनेबल्ड चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंस, ये उनकी जो व्यावहारिक समझ होती है उसको बढ़ाता है। इट क्रिएट ए नेचुरल इन्वायरमेंट, वो एक घरेलू इन्वायरमेंट देता है। इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसको प्रमोट, उसकी बढ़ोतरी के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट इनेबल चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंस, यानी कि अगर उनके मदर लैंग्वेज में आप सिखाएंगे तो उनको समझने में, कॉम्प्रीहेंस करने में आसानी होगी। इसलिए बोला जाता है कि मदर लैंग्वेज का ज़्यादा यूज करना चाहिए स्कूल में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है ग्रामर की बातें यहाँ पर आपको बतानी है। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस, यानी फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। देखिए, ही हैज़ गुड जॉब एंड डैश ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। हालांकि उसके पास में बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी ही नेवर सीम्स, यानी कि वो ये दिखाता रहता है कि उसके पास में पैसे नहीं हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सो भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा, येट भरा जाएगा, या फिर बाई भरा जाएगा। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, येट। येट का अर्थ होता है फिर भी, ठीक है, येट का अर्थ होता है फिर भी, या फिर भी। देखिए, तो ही हैज़ ए गुड जॉब, उसके पास में अच्छी जॉब है, येट फिर भी ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, लेकिन फिर भी वो ये कहता रहता है कि मेरे पास भैया पैसा नहीं है। वो कभी भी दिखावा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डिड यू रीड दिस आर्टिकल डैश फ्रॉब्स मैगजीन डैश द सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक। आपने ये जो आर्टिकल पढ़ा है किसमें? एक मैगजीन में या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर। अब देखिए, इसमें आपको दो भरना है, ऑन या टू भरेंगे, इन या टू भरेंगे, इन या ऑन भरेंगे, ऑन या ऑन भरेंगे। तो अगर आप किताब में पढ़ते हैं, आप हिंदी में बोल के देखिए, हमने किताब में ये आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, तो मे के लिए क्या करते हैं? इन का यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन इन भरा जाएगा, ये कंफर्म हो गया। ऑन वाला काट दीजिए। अब इन टू या फिर इन ऑन। अब उसके बाद क्या कहते हैं, कहाँ पर पढ़ा आपने? तो फेसबुक साइट पर पढ़ा, तो फेसबुक साइट पर पढ़ा, पर माने क्या होता है? ऑन, ऑन माने पर। तो इन और ऑन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया भी गया है, वी शुड यूज इन फॉर बुक्स एंड मैगजीन्स एंड फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट वी शुड यूज ऑन। सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, और बुक्स और मैगजीन के लिए इन का प्रयोग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द वेदर वाज डैश शी कुडंट गो। जो मौसम है वो डैश था, यानी कि कैसा था? अच्छा था, खराब था। शी कुडंट गो, वो बाहर नहीं जा सकती है। कैसा मौसम था? सीरियस था, स्लो था, टेरिबल था, या फिर साइड था। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि टेरिबल वो मौसम था। मौसम उस वक्त बहुत ज़्यादा टेरिबल था, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाई। अब इन चारों का अर्थ आपको बता देते हैं। देखिए, सीरियस का अर्थ होता है गंभीर, स्लो का अर्थ होता है धीमा, टेरिबल का अर्थ होता है भयानक, साइड का अर्थ होता है दृश्य। तो कैसा मौसम था? भयानक मौसम था, इस वजह से वो बाहर नहीं जा पाई। बहुत बिजली बिजली जो है चमक रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से बाहर नहीं जा पाई, भयानक मौसम बना था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, ही एडवांस डैश एंड नॉक ऑन द डोर। वो तेजी से आगे बढ़ा, डैश एंड नॉक ऑन द डोर, और जो डोर है
उस डोर पर नॉक किया, उस डोर को दबाया या फिर बजाया। इस डैश में क्या भरा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं, सेफ, सिक्योर, बोल्डली या फिर एवर। चलिए आंसर देखें, फिर चारों का अर्थ आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या भरना था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बोल्डली हो जाएगा। वो गुस्से में आया है और जो है दरवाजे को खटखटाया है। चलिए देखते हैं इन चारों का अर्थ। सेफ का अर्थ होता है सुरक्षित, सिक्योर का अर्थ भी होता है सुरक्षित, बोल्डली का अर्थ होता है निर्भीकता और एवर का अर्थ होता है कभी कभी। तो वो तेजी से आया और निर्भीकता के साथ में, यानी कि ही एडवांस्ड, वो तेजी से आया, एंड बोल्डली, बोल्डली माने निर्भीकता के साथ में दरवाजे को नॉक किया, दरवाजे को बजाया। तो बोल्डली यहाँ पर भरा जाएगा। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अनीता डैश ऋतु लाइक क्रिकेट। अनीता डैश ऋतु, अनीता और ऋतु जो है क्रिकेट खेल पसंद करती हैं। और के लिए सिंपल आपको पता है एंड आता है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अनीता एंड ऋतु लाइक क्रिकेट, अनीता और ऋतु क्रिकेट को पसंद करती हैं। बाकी चारों ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएंगे। एंड बिल्कुल सही यहाँ पर भरा जाएगा। दो लोगों के बारे में बताने के लिए, दो लोगों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। देखिए फिर से पैडागोजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ओरल इनपुट इन लर्निंग। लर्निंग में जो अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो मेन ओरल इनपुट क्या होता है, तो देखिए हैंड, माउथ, ईयर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईयर होता है। ओरल इनपुट का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को बोलेंगे, ओरल का अर्थ होता है बोलना, लेकिन बोलेंगे कब, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ईयर जो है, जो कान होते हैं, वो मुख्य इसमें भूमिका अदा करते हैं किसी भी चीज़ की इनपुट करने में, यानी किसी भी चीज़ को सीखने में। कोई चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है, जब तक वो कोई बोलेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो इनपुट में, लर्निंग के इनपुट में सबसे मुख्य क्या होता है, वो आपके कान होते हैं। ईयर सबसे ज़्यादा मुख्य होता है। और पूरी पेडागोजी में यही बताया गया कि सुनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सुनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिसनिंग इज एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स डैश ऑफ द लर्नर। अगर किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो लर्नर को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है किसी भी चीज़ को सीखने में। एक्टिव इंगेजमेंट, पैसिव इंगेजमेंट, प्रोनाउंसिंग इंगेजमेंट या फिर नन ऑफ द एबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट रहना चाहिए। यानी कि लर्नर को एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ चीज़ सिखा रहा है और आपका मन बैठे क्लास में है और आपका मन जो है क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव एंगेजमेंट रहना चाहिए। तभी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख पाएंगे। तो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए एक्टिव एंगेजमेंट आवश्यक होता है। चलिए, एक्टिव एंगेजमेंट का अर्थ होता है सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। यानी कि अगर टीचर और स्टूडेंट है उसके रिलेशनशिप पर इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इफेक्ट डालता है, जो प्रभाव डालता है। सोशल इंटरेस्ट, कल्चर, गोल्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। पहले चारों का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, तो सोशल इंटरेस्ट का अर्थ होता है सामाजिक समझ, कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति, गोल का अर्थ होता है लक्ष्य। तो एक बॉन्डिंग कब होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जब ये उसके सामने तीनों चीज़ें एक जैसी होंगी। सोशल इंटरेस्ट उसका अच्छा होगा, जैसा टीचर का सोशल इंटरेस्ट है वैसा स्टूडेंट का होगा, तो इनके अंदर, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। संस्कृति एक जैसी होगी तो और अच्छी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोकल टीचर होते हैं उन्हीं को जो है भर्ती कराना चाहिए स्कूलों में। ज़्यादातर प्रेफरेंस वहाँ के लोकल लैंग्वेज वाले टीचर को दिया जाता है, क्योंकि उनकी संस्कृति भी सेम होती है, उनके लक्ष्य भी सेम होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। तो विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा, नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इनमें से सही नहीं है, यानी कि गलत वाला आपको छांटना है। देखिए, ग्रामर के बारे में यहां पर बताया गया है। ग्रामर, एक मिनट, ग्रामर हेल्प इन इनहेंसिंग लैंग्वेज एक्यूरेसी, राइट यूजेज ऑफ ग्रामर अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम बिजनेस। नंबर सी है ग्रामर स्किल आर इंपॉर्टेंट टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाय लर्निंग ग्रामर ए लर्नर कैन मास्टर इन लैंग्वेज। आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि केवल ग्रामर पढ़ करके आप जो है मास्टर नहीं बन सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के, यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ग्रामर जो है लैंग्वेज को इनहेंसिंग करने में, लैंग्वेज को बढ़ाने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। राइट यूज ऑफ ग्रामर अर्न रिस्पेक्ट, अगर आप ग्रामर का अच्छा यूज करते हैं तो इससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ग्रामर स्किल इंपॉर्टेंट टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर्स, इफेक्टिव रीडर हो जाएगा। एक इफेक्टिव रीडर पढ़ने के लिए ग्रामर, मतलब एक इफेक्टिव रीडर बनने के लिए ग्रामर आवश्यक होती है। तीनों आपके पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है कि केवल ग्रामर पढ़ करके आप किसी भी लैंग्वेज के मास्टर हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवंथ बाय देयर इंग्लिश टीचर टू राइट ए नोट ऑन द करेक्टर ऑफ जॉडी आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, विच काइंड ऑफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट इन द सिचुएशन। यानी कक्षा 7 का एक बच्चा है और उसके इंग्लिश टीचर ने कहा है कि जो हमने अभी पाठ पढ़ाया है तुम्हें जॉडी वाला, उस जॉडी के ऊपर आपको जॉडी के ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखना है, उस करेक्टर के ऊपर कुछ शब्दों में आपको लिखना है। तो अब वो जो अभी यहाँ पर कहानी पढ़ाई गई है, तो स्टूडेंट को उस कहानी का क्या करना पड़ेगा? स्कैनिंग करनी पड़ेगी, स्किमिंग करनी पड़ेगी, लाउड रीडिंग करनी पड़ेगी या फिर नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो एक नोट बनाने के लिए उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा, यानी स्कैनिंग करना होगा। यानी कि वो जो कहानी अभी इसको पढ़ाई गई है, उसको एक बार जो है पढ़ करके देखेगा, उसका अर्थ निकालेगा और उसके अर्थ को जो है समराइज़ करके नोट बना करके लिख देगा, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा हल्के-फुल्का ध्यान से पढ़ना पड़ता है और स्किमिंग में जल्दी-जल्दी पढ़ करके उसका मोरल आइडिया सिर्फ निकालना होता है। तो स्कैनिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लाउड रीडिंग की आवश्यकता नहीं, ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला है एंटोनिम ऑफ वर्ड हैप्पी। हैप्पी का आपको विपरीतार्थक बताना है, यानी कि अपोजिट बताना है। चीयरफुल, ग्लूमी, वंडरफुल या फिर फाइटर। सही आंसर की बात करें, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ग्लूमी होता है, ग्लूमी का अर्थ होता है उदास, ठीक है? देखो, हैप्पी का अर्थ होता है खुश और ग्लूमी का अर्थ होता है उदास। आपसे एंटोनिम पूछा है, यानी कि अपोजिट पूछा है, तो ग्लूमी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीयरफुल का अर्थ होता है खुश, वंडरफुल का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न या फिर अच्छी चीज़ें देखना, फाइटर का अर्थ होता है लड़ाका, तो लड़ाकू लड़ाका से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। स्कोरिंग गाइड यूज टू एसेस द स्टूडेंट्स लर्निंग इज नॉन। यानी कि जो एक तरह की स्कोरिंग गाइड होती है, जिसके माध्यम से बच्चों के स्कोर को लिख करके रखते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक तरह की स्कोरिंग गाइड को हम क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, चेकलिस्ट कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं या फिर डायरेक्टरी कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रूब्रिक्स होता है जो एक तरह की स्कोरिंग गाइड होती है, जिसका प्रयोग बच्चों की लर्निंग प्रक्रिया को जानने के लिए कि उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, एक स्कोर देते रहते हैं हम। उस जो स्कोरिंग गाइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रूब्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द रियलिया। जो रियलिया होता है वो क्या होता है? रियल लाइफ सिचुएशन विच इनेबल टू स्टूडेंट टू लर्न लैंग्वेज। एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट दैट इनेबल स्प्रिंट टू लर्न लैंग्वेज। यानी कि एक जो है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाया जाता है जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। बोथ या फिर नन। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाया जाता है। तो रियलिया का अर्थ होता है एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप अगर वर्ग के बारे में बता रहे हैं कि बच्चों वर्ग ये होता है, मैथ पढ़ा रहे हैं और वर्ग का एरिया जो है ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर ये इसका एरिया होता है, तो आप इसको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से जोड़िए। यानी कि आप एक चौक का डिब्बा लेकर के आइए और उनको दिखाइए कि भाई ये देखो, ये एक वर्ग का काम करेगा या फिर ये एक घन का काम करेगा, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये जो आप चौक चौक का डब्बा लाए हैं, यही एक रियलिया हो जाएगा। ये जो है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट इज द डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? देखिए, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग आइडिया एंड कॉम्प्रिहेंसिंग टेस्ट, प्रॉब्लम इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ टंग एंड लिप्स टू प्रोड्यूस साउंड, विजुअल डिस्टर्बेंस व्हेन रीडिंग सेंटेंस ऑफ वर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विजुअल डिस्टर्बेंस होता है जो डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया का अर्थ होता है पढ़ने में समस्या होना, यानी कि अक्षर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम इस तरह के विकार को डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड हार्ड। यानी हार्ड शब्द का समानार्थी कौन सा हो जाएगा जिसका सेम अर्थ हार्ड निकलेगा? इजी, इजी माने सरल, टफ माने कठिन, कैलकुलेटिव माने जोड़ मतलब कैलकुलेशन वाला, मेच्योर माने होता है एक तरह से जिसको बहुत अच्छी जानकारी हो या फिर जो अनुभवी कह सकते हैं। मेच्योर का अर्थ अनुभवी होता है। तो हार्ड का सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर टफ से लगाया जाएगा। सिनोनिम आपसे पूछा गया है, यानी कि समानार्थी आपसे पूछा गया है, तो हार्ड का समानार्थी टफ हो जाएगा। हार्ड माने भी कठिन और टफ माने भी कठिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये 30 क्वेश्चन हमने आपको कराया। बताइए 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं और कितने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं? अच्छी खासे व्यूज़ अगर ठीक ठाक आ जाते हैं तो इंग्लिश की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद में संस्कृत की क्लास लेकर के आएंगे। आज शाम को हम ईवीएस की क्लास लेकर के आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। लगातार हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अभी कल हमने गणित पेडागोजी की वीडियो अपलोड की है, एक बार आप जा करके जरूर देख लेना। बेहतरीन क्लासेज आपकी लगातार चलती रहेंगी। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं, उनको भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आज शाम को ईवीएस वाली वीडियो में। ईवीएस वाली वीडियो में एक-एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।